ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी से लेकर आसाम और बंगाल तक हिंदू और मुसलमान एक बार फिर बन गए हैं बस केंद्र बिंदु। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक ऐसा दावा कर दिया जिसके बाद खलबली सी मच गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि उनके राज्य में मुस्लिम आबादी हर 10 साल में लगभग 30% बढ़ रही है, हर 10 साल में। वहीं हिंदुओं की आबादी हर 10 साल में 16% ही बढ़ रही है। हेमंता ने कहा कि मुस्लिम अब असम की आबादी का 40% हो गए हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2041 तक मुसलमान असम में बहुसंख्यक बन जाएंगे। हेमंता ने भी कहा कि यह मेरा डेटा नहीं है बल्कि भारतीय जनगणना का डेटा है जो पब्लिश हो चुका है। फिर उसके बाद 2011 36%, গতিকে 10 পৰা 11 কিমান পাৰ্চেন্ট বাঢ়িলে, 11 পৰা 21 কিমান পাৰ্চেন্ট বাঢ়িব, 21 পৰা 31 কিমান পাৰ্চেন্ট বাঢ়িব। এটা এটা ষ্টেটিষ্টিকেল স্যাম্পলিং হয়। এটো ডেটা আপুনিও গৈ গুগলত মাৰি ল'ব পাৰে। 11ত অসমত মুছলিম কিমান আছিল, 1ত কিমান আছিল, 1991ত কিমান আছিল, 1981ত কিমান আছিল। প্ৰত্যেক বছৰে কিমান পাৰ্চেন্ট বাঢ়ি আছে। প্ৰত্যেক 10 বছৰত মুছলিম পপুলেশ্যন অসমত 29% কৰি বাঢ়ি আছে। 35 আছিলে, 34 হ'ল, 29 হ'ল। কিন্তু ৰাফলি প্ৰত্যেক 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে 30%, 29/30 30% মুছলিম বাঢ়ি আছে। 1,40,00,000 মুছলমান আছিলে 2011ত। 30% বাঢ়িলে কিমান হল, নেক্সট 30% বাঢ়িলে কিমান হল। হিন্দু বাঢ়িছে 16%। গতিকে প্ৰত্যেক 10 বছৰত ইন কম্পেয়াৰ টু মুছলিম হিন্দু, মুছলিম 16% বাঢ়ে। हेमंता के इस बयान के बाद टीएमसी की नेता सुष्मिता देव ने सवाल यह खड़ा किया कि 25% 1951 में आबादी थी मुसलमानों की, 2021 में जनगणना होनी थी, नहीं हुई, तो यह सारा डेटा हेमंता के पास आ कहां से रहा। यह एक सवाल उन्होंने उठाया। लेकिन कौन बड़ा हिंदू नेता है, इसकी भी एक तरह की शायद लड़ाई चल रही है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल से आते हैं वो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास के बजाय अब अपने लोगों का विकास की बात होनी चाहिए, सबके विकास की बात नहीं होनी चाहिए। तो समीर जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। ये इतना ज्यादा मुसलमान क्यों हो रहा है, इसकी पीछे की वजह आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी का आपने जिक्र किया, जिस तरीके से उनका बयान आया था कि अल्पसंख्यक मोर्चा बंद कर देना चाहिए और सबका साथ से सबका विकास की बात नहीं करना चाहिए, मुझे लग रहा है सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी का जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास की बात है उसके खिलाफ बयान है। और केंद्रीय नेतृत्व को, मुझे लगता है भारतीय केंद्रीय नेतृत्व को इसका खिलाफ एक बयान आना चाहिए था कि भाई पार्टी जो सहमत नहीं है, उनका निजी बयान है। लेकिन फिलहाल बयान आया नहीं। मुझे भी इस बात का आश्चर्य है क्योंकि ये केंद्रीय नेतृत्व की जो सोच है उसके खिलाफ सीधा सीधा ये बयान आ रहा है। और बड़े नेता है शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के। देखिए, अभी हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि भाई आसाम के अंदर 2041 तक मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी कि वो बहुसंख्यक हो जाएगी और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में विचार करना चाहिए था। और 10 साल की सरकार होने के बाद पॉपुलेशन कंट्रोल बिल केंद्र सरकार क्यों लेकर नहीं आई। भाई, जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण की बात विपक्ष में रहते भारतीय जनता पार्टी ने किया था और यह भारतीय जनता पार्टी का रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण पर हम काम करेंगे सत्ता में आने पे, 10 साल से मुझे लग रहा है जिसके ऊपर काम नहीं हुआ, इस पर विचार केंद्रीय नेतृत्व को अब करना चाहिए कि 10 साल में जो आपने नहीं किया, आप यूनिफॉर्म खुद हेमंता ने क्यों, खुद हेमंता करते उस पर कुछ काम। इससे बेहतर होता कि वो हिंदू आबादी को डरा रहे हैं इस बात से कि मुस्लिम आबादी बढ़ने वाली है, वो हिंदू आबादी को मुसलमान आबादी से ज्यादा रखने के लिए क्या कर रहे हैं। सवाल तो ये है ना। नहीं, देखिए, आबादी बढ़ रही है, उनका कहना वो सही है। वो सिर्फ आसाम में नहीं है, बंगाल में भी इस तरह की खबरें आ रही है, बिहार से भी इस तरह की खबरें आ रही है। मुझे ऐसा लगता है अगर आ गए तो 2021 के अंदर जो अभी जनगणना होने वाली थी, अब वो होने वाली है जनगणना, मुझे लग रहा है अब शुरुआत हो जाएगी। तो जब जनगणना का असली डाटा जो आएगा, जो 2011 के बाद नहीं आया, उसके बाद एग्जैक्ट डाटा सामने आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार भी इस बात को लेकर कई बार कह चुकी है, आधिकारिक रूप से अभी केंद्र सरकार इसको लेकर कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। बार बार कई के सर्वे आते हैं, कई डाटा आता है, ये बताता है कि फला फला एरिया के अंदर मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है और हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है। अलग अलग स्रोतों से अलग अलग सर्वे से खबरें आती है। कम होती जा रही है, ये कंपैरेटिवली बढ़ नहीं रही है, दोनों अलग अलग की कई जगह कम भी हो रही है,
मुसलमानों की कई जगह बढ़ रही है, इस तरह के डाटा आ रहा है। मुझे लग रहा है जब केंद्र सरकार आधिकारिक रूप से इस लेकिन बारे में मौजूदा जो जनगणना TFR करेगी, रेट है, अगर आप उससे नीचे हम जाएंगे तो देश में जो जनसंख्या का जो उम्र वाला अनुपात है वो बिगड़ने लगेगा। बहरहाल हर्षवर्धन जी, आप जरा ये समझाइए कि ये डेटा कहां से मिल रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि टीएमसी के नेता सवाल उठा रही हैं। हेमंत शर्मा कह रहे हैं तो जाहिर है कि वो सरकारी आंकड़ों के आधार पर कह रहे हैं, और वो सरकारी आंकड़े पता नहीं विपक्ष के नेता क्यों सवाल उठा रहे हैं। अभी तो वो सारे आंकड़े फिर से आए थे, अभी तो नीति आयोग का आंकड़ा आया था। आंकड़े तो लगातार सरकार की तरफ से आते हैं, आपको योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करना है तो उसमें भी तो बिना आंकड़ों के कैसे पता चलेगा कि मुसलमान कहाँ पीछे रह गया है या हिंदू कहाँ पीछे रह गया या कहाँ आगे रह गया। तो ये बड़ा बेतुका सा सवाल होता है जब कहते हैं कि जनगणना नहीं हो रही। जनगणना पूरे देश में जो होनी थी, जो टल गई है, जो अब होनी ही चाहिए, वो भले ना हो, लेकिन आपके अलग अलग स्कीम्स चलाते हैं, आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाते हैं, हर राज्य अपने यहाँ योजनाओं के आधार पर बताता है कि सोशल इंडिकेटर्स पर कौन सा सोशल जो समूह है, ग्रुप है, वो कहाँ आगे गया। खैर, ये एक बात हो गई। मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि इस देश का मूल चरित्र बचा रहेगा या नहीं बचा रहेगा। और ये जो हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं, गंभीर बात कर रहे हैं। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि अगर ये देश हिंदू है इसीलिए वो जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का ढोल पीटा जा रहा है, तभी पीटा जा पा रहा है, वरना नहीं हो पाता। आप किसी भी जगह पर जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, उनको आप एक भी अगर कोई ऐसा सेकुलर देश बता पाए तो बड़ा अच्छा होगा, देश के लोगों का ज्ञानवर्धन भी होगा, जानकारी होगा। लेकिन मैं पॉपुलेशन कंट्रोल के पक्ष में नहीं हूं। पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं इस देश की जरूरत है। आपने बिल्कुल, हुसैन ने बिल्कुल सही कहा कि उसके नीचे चले जाएंगे तो ये देश बूढ़ा हो जाएगा, जो जवान हैं वो होंगे ही नहीं, बच्चे नहीं पैदा होंगे। वैसे भी आज के समय में जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिस तेजी में 25 तक बढ़ जाएगा, उसमें हमें धीरे धीरे लगता है कि महिलाएं कितने बच्चे पैदा करेंगी। अब ये जब हम बच्चे पैदा करने वाला सवाल खड़ा करते हैं तो तुरंत लगता है कि हिंदू मुसलमान हो गया। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण से ज्यादा जनसंख्या संतुलन, यानी इस देश के संसाधन, इस तो उसमें देश सवाल में तो जो ये है ना हिस्सेदारी अवधेश जी, उसको कि कैसे तय किया जाए, क्या और किया ये जा करना सकता ही है और पड़ेगा। क्या किया गया, अगर एक संतुलन लाइन बिगड़ रहा है। ये पूरी बात हो जाएगी तो ये रह जाएगा। अब ये कैसे तय होगा? आप अगर ऐसे कहेंगे तो तुरंत हिंदू मुसलमान आ जाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि दुर्भाग्य से राजनीति के चश्मे से वही चलता है। इस देश में लंबे समय से एक सवाल खड़ा किया जा रहा है, क्या इस देश के नागरिकों का पंजीयन और उस पंजीयन का एक रजिस्टर नहीं होना चाहिए? ये क्या कोई कम्युनल प्रश्न है? ये क्या कोई एंटी सेकुलर प्रश्न है? लेकिन नहीं, जैसे ही ये सवाल आता है कहते हैं अरे तुम मुसलमान गिन लोगे। अच्छा, मुसलमान गिन लोगे तो क्या हो जाएगा भाई? जो इस देश का मुसलमान है उसको गिनने में क्या समस्या है? समस्या तब है जब बाहर से मुसलमान आ रहा है और आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के एक वर्ग में जनसंख्या वृद्धि दर कम हो रही, फिर भी मुसलमान बढ़ता चला जा रहा है। जब आप रोहिंग्या कह रहे हैं कि अभी भी मुसलमान बाहर से आ रहा है। नहीं, निश्चित तौर पर अगर नहीं आ रहा होता, अभी की बात है ना भाई, आपने देश के अलग अलग हिस्सों में देश की सीमाएं सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी जिनकी है, वो देश की सीमाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रहे। ये एक बड़ा जनरलाइज स्टेटमेंट है हुसैन जी, बड़ा अच्छा किया आपने बोल तो दिया। बताइए इसका जवाब। इस देश में बहुत बड़ा हिस्सा है जहां सीमाओं पर अभी बाड़ेबंदी नहीं है। जिस मणिपुर की हम लोग बात कर रहे हैं, ये पहली बार है कि कोई सरकार उसकी बाड़ेबंदी कर रही। नहीं किया इस देश की सरकारों ने, अपनी जिम्मेदारी से वो रह गए। इस देश की सरकारों ने तो अरुणाचल, सिक्किम, लेह लद्दाख, उसकी जो सीमाएं सटी हुई थी, वो करीब 4000 किलोमीटर की सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार किया। ये जो तर्क आता है ना, किसकी जिम्मेदारी? देश की सरकार की जिम्मेदारी। पहले की सरकारों ने वो सोचा ही नहीं कि वो भी एक काम होना चाहिए। बांग्लादेश के साथ आज भी, और बांग्लादेश में जिस तरह का प्रदर्शन चल रहा है, जिस तरह की वहां स्थितियां खराब हो रही, उसमें अगर लोग आ जाएंगे तो क्या होगा? हमारे ऐसे रिश्ते हैं कि हमारे गांव चले जाइए, इधर से चले जाइए, 3 किलोमीटर आगे गए दूसरा शुरू हो गया। तो कई जगह पर तो 3 किलोमीटर क्या, वो 500-500 मीटर पर दूसरा देश है। मुझे लगता है कि ये इस देश की समस्या है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारा ही था, वो कट कर गया। आज उनकी माइग्रेंट, लेकिन वहां से ज्यादा खतरा क्या है? रोहिंग्या आएगा तो हैदराबाद, जयपुर, मुर्शिदाबाद, इन जगहों पर लोग नारा लगाते हुए रोहिंग्या के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। वो तो सच्चाई है ना, भाग के आए हैं लोग, ये कोई छिपी हुई बात थोड़ी ना है। तो एनआरसी कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अवधेश जी, अब इसके पीछे एक सवाल यह है कि जैसे समीर जी ने कहा कि जिस तरह की बात शुभेंदु अधिकारी ने की, उस तरह की बात नहीं की जानी चाहिए। तो इसमें कहां से ऊपर से शय हासिल है, यानी केंद्रीय नेतृत्व से ये सारी चीजें जारी है, ये तमाम नेता अपने स्तर पर काम कर रहे हैं? देखिए, आपने कई अपने पहले वक्तव्य में कई बात उठाए हैं, लेकिन पहले तो मैं असम के बारे में कुछ फैक्ट्स 2-3 बता दूं देश के सामने। देखिए, 1951 से 1951 में मुस्लिम आबादी बढ़ने का परसेंटेज जो था, वो वृद्धि दर 17.6% था, लेकिन 1961 में अचानक 38 वृद्धि दर बता रहे हैं। हाँ,
कि टोटल डेटा उस टाइम ना टोटल भी बता दूंगा, टोटल भी हमारे पास है। वृद्धि दर बता रहा हूं कि 38.6% हो गया। अब 1,99,05,936 से 2 करोड़ क्या है 76,05,509 अगर हो जाता है तो वो तो फिर चिंता का विषय है ना। आप उस आगे बढ़ते जाइए। 1971 में 30%, 1981 में 31.4%, 1991 में 35%, 2001 में 29.3% और 2011 में 29.6%। तो ये जो वृद्धि दर है ना, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय किसी के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या असंतुलन से समस्या पैदा होती है। आज के समय में जनसंख्या, आबादी जो है अब संसाधन के रूप में देखी जा रही है। जिन देशों में युवा आबादी है नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं। चीन जैसा देश जो एक बच्चे की नीति पर चलता था, 2 फिर 3 पर आ चुका है। लेकिन ये जो है, फिर मैं आपको जिले वाइज भी बता सकता हूं कि किस ढंग से वहां बढ़ी। और पश्चिम बंगाल में भी ये समस्या है। पश्चिम बंगाल में भी आप अगर आंकड़े देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि इतने कैसे बढ़ गए भाई। 71 तक अगर वहां का परसेंटेज 19 से 20%। और आज उससे बड़ा सवाल तो अवधेश जी ये है ना कि हेमंता जी जो बात कह रहे हैं, उन्होंने खुद इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कदम हाँ, यही अंत में यही सवाल आता है कि कंट्रोल कैसे किया जाए। हम लोगों के साथ जो मुस्लिम धर्म गुरु होते हैं, जो मुस्लिम विद्वान होते हैं, वो टीवी पर खूब कस के बोलते हैं कि आप कोई भी कानून बना दीजिए, हम उसको मानेंगे नहीं, क्योंकि हमारे जो रूहें हैं वो सब पैदा होंगी। तो उसका क्या उत्तर है भाई? वो तो सामाजिक जागरण का विषय है, सांस्कृतिक जागरण का विषय। आप कानून बना के जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, वो एक अलग का विषय। लेकिन उससे जो समस्याएं पैदा हो रही है, हिमंतो बिश्व शर्मा की बात आपने उठाई है, तो इस सबको हिंदू मुस्लिम के रूप में मैं उस रूप में नहीं देखता हूं कि ये स्टेटमेंट कोई मुस्लिम विरोधी है। मुसलमानों के साफ साफ कह रहे हैं। अब क्या इसमें नहीं, आबादी बढ़ने की बात करना, घुसपैठियों की बात करना, ये कैसे विरोधी हो सकता है भाई? हिंदुओं की आबादी बढ़ी है, हिंदुओं में अगर जातिवाद है, हम उसका विरोध करते हैं तो हिंदू विरोध तो हमको नहीं माना जाता है। दलित के पक्ष में खड़े होते हैं तो उसको हम हिंदू विरोध तो नहीं मानते। हिमंतो बिश्व शर्मा जो वहां की पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस समय, वहां कम से कम 19-20 ऐसे जिले हैं जहां की मुसलमानों की आबादी के कारण हिंदुओं को समस्या हुई है। बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं, उनको घर छोड़ने की नौबत आई है, रोज वहां चल रही है। और वहां की जो सरकार है इसको कानून और व्यवस्था के स्तर पर भी हल नहीं कर पा रही है। हम लोगों के पास वहां तो वहां जो पॉलिटिक्स कर रहा है, अगर इस समय उनके साथ नहीं खड़ा होगा, जो चुनाव में उनके साथ दिए हैं और वहां पीटे जा रहे हैं, प्रशासन उनके साथ खड़ा नहीं हो रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं? तो हालांकि मैं इससे हम लोग सहमत नहीं है कि सबका साथ सबका विकास के कारण यह समस्या पैदा हो गई है। जो सरकार है वो मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, उनके विकास की, उसकी उन्नति का समान नीति बनाएगा। लेकिन कानून और व्यवस्था के स्तर पर सच्चाई को स्वीकारते हुए कि अपराध में किसकी बहुलता है, समस्या कैसे बढ़ रही है, उसके निदान की कोशिश होनी चाहिए। जो कोशिश पहले असम में नहीं हुआ, जो कोशिश पहले से पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ है। यह इस समय की मूल समस्या है। देखिए, आबादी घटने का परिणाम सबसे जो एक उदाहरण हमेशा दिया जाता है कि आबादी में असंतुलन का, वो जम्मू और कश्मीर है, जहां 1990 में क्या हुआ था हम सबको पता है कि वहां मस्जिदों से क्या ऐलान होते थे। वो स्थिति नहीं पैदा हो, इसके लिए इस देश के मुस्लिम बुद्धिजीवी ने, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने जगह जगह क्या किया है? सरकारों ने वोट के लिए उसी चीज को बढ़ावा दिया है कि उनके यहां जागरूकता नहीं हो। जो आरिफ मोहम्मद खान कहते हैं कि जब हमने शाहबानों के मामले पर इस्तीफा दिया तो राजीव गांधी जी ने हमारे पास भेजा था नरसिंह राव को, उसी पीएमओ में। नरसिंह राव ने कहा कि जो जहालत में और मान लो वो नाली में रहना चाहता है कोई समुदाय, तुम अपनी राजनीति क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये रही है इस देश की सेकुलर पॉलिटिक्स कि मुसलमानों के लिए कुछ करो नहीं, केवल जो मुसलमान की पॉलिटिक्स के आधार पर ऐसी ऐसी बातें बोलो जो तुमको वोट बने। और आज भी वही हो रहा है। और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में भी कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार के फैसले पर भी जमकर हिंदू मुसलमान हो रहा है। कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाली जो दुकानें हैं, कैंटीन है, जो ठेले लगते हैं तमाम, उन सबको अपना नाम बताना है, अपने नेम प्लेट लगानी है। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इसको लेकर के टारगेट किया जा रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इस बहस को और आगे बढ़ा दिया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि गिरिराज सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखा क्या है। देखिए, अगर हिंदू नाम इतना प्रिय है तो हिंदू क्यों नहीं बन जाते? ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि अगर हिंदू नाम इतना ही पसंद है तो फिर हिंदू क्यों नहीं बन जाते। इस बहस को थोड़ा आगे बढ़ाया उन्होंने। गिरिराज सिंह ने जो आज पोस्ट किया था उसको लेकर हमारे संवाददाता नीतीश चंद ने उनसे जाके बात की और गिरिराज सिंह ने इस पर रिएक्शन दिया है। जरा उनको सुन लीजिए।
ये राज्य सरकार अपना महसूस करती है कि हमें अपनी व्यवस्था को बनाने के लिए क्या करना चाहिए। राज्य सरकार अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए करती है, किया है यूपी। आपने एक ट्वीट भी किया है जिसमें आपने कहा है कि यदि इतना ही उनको हिंदू शब्द से प्रेम है तो हिंदू धर्म अपना ले। ठीक है, वो सब चलते रहता है, लेकिन ये राज्य सरकार का कानून उन्होंने बनाया है, इसको सबको पालन करना चाहिए। बिहार में भी कांवर रूट है, आपको मालूम होगा, काफ़ी लंबा रूट है। आपको लगता है इसकी आवश्यकता बिहार में भी है? शासन महसूस करेगा तो देखा जाएगा, शासन को ही तो महसूस करना। इधर महबूबा मुफ्ती ने भी इस फैसले को असंवैधानिक बताया है। इस बात का उदाहरण है कि बीजेपी संविधान को बदलना चाहती। इस फैसले को कोट करके उन्होंने कहा, तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सही कहा था राहुल गांधी ने कि अगर इनके पास 400 पार हो गए तो ये संविधान को खत्म कर रहे हैं, करने वाले, पर इनने सबक नहीं सीखा। 350 ये से 240 पे पहुंचे ये लोग, मगर फिर भी इनको सबक नहीं सीख रहे। फिर भी ये वो जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ जाके ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मुल्क में तजाद फैलने का खतरा, तजाद फैल रहा है। सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो सिर्फ मोदी जी खामोश है, उनको भी इस पे बताना चाहिए कि क्या वो इसका साथ दे रहे हैं या इसके खिलाफ है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। विपक्ष भी जाके कांवर लेके जाए और बढ़िया जाकर के भोले बाबा को जल चढ़ाए। जो बुद्धि में विकृति आई है वह विकृति खत्म हो जाएगी और उनको लगेगा कि कांवर जब उठा करके कोई कांवरिया जाता है तो ये सावन का पवित्र महीना है। और सौभाग्य की बात है कि सावन के पवित्र महीने के पहले दिन सोमवार पड़ रहा है। सोमवार का बड़ा महत्व है और 1000-2000 की संख्या में नहीं, 1,00,000-2 लाख की संख्या में नहीं, कई करोड़ कांवर लेकर के बाबा को चढ़ाने के अलग अलग जो मंदिर है, जो हमारे ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर भोले बाबा के भक्त लोग जाते हैं। और जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनको सवाल जो उठाने का काम है वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। कोई कह रहा है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति और कोई कह रहा है कि हिंदू नाम अगर इतना ही पसंद है तो हिंदू बन जाइए। समीर जी, राहुल गांधी बार बार खुद को हिंदू कहते हैं तो उन पर इल्ज़ाम ये लगता है कि वो मुसलमान हैं और जो मुसलमान हैं वो हिंदू नाम का इस्तेमाल करें तो उनसे कहा जा रहा है मुसलमान क्यों हैं, आप हिंदू बन जाइए। देखिए, गिरिराज सिंह के बारे में किस्सा बताता हूँ। गिरिराज सिंह जब चुनाव लड़ रहे थे, नीतीश कुमार उनका चुनाव प्रचार करने के लिए तैयार नहीं हुए थे। अमित शाह जी ने उनसे कहा कि नहीं, आपको इनके रैली करने जाना है। नीतीश कुमार रैली करने गए। नीतीश कुमार ने रैली करते समय एक बड़ी मजेदार बात बोली। उन्होंने कहा गिरिराज सिंह जी को आपको जिताना है। बोले ये बोलने वाले नेता है, बोले आपको बोलने वाला सांसद दे रहा हूं, ये यहाँ भी बोलेंगे, दिल्ली जाएंगे तब भी बोलेंगे, वो बिहार आएंगे तो उटपटांग बोलेंगे। उन्होंने इस बात का जिक्र किया। तो उस समय चूंकि चुनाव प्रचार था, उन्होंने हंसते हुए बात कह दी अपनी, नीतीश कुमार ने, गिरिराज सिंह ने भी उसको हंसते हुए ले लिया और वो बात आई गई हो गई। देखिए, गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता है जो कई बार बयानों से लेकर पार्टी को विवादों में डालते रहते हैं। 2014 में जब सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो पहले मंत्रिमंडल में उनको लिया नहीं गया। तो वो एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के पास गए, बोले मैं वो पहला नेता हूं भारतीय जनता पार्टी का जिसने ये कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता है, जो नरेंद्र मोदी का विरोध करता है, वो पाकिस्तान चला जाए। मैं इतना बड़ा बयान दिया, उसके बाद भी मुझे मंत्री नहीं बनाया गया। तो उन्होंने नेता ने कहा कि भाई आपके बयान पे विचार होगा और जब बयान आपका ऐसा लगेगा कि इस बयान की कीमत है, तब आपको मंत्री बनाया जाएगा। तो गिरिराज सिंह जानते हैं कि वो जो बोलते हैं उसके आधार पे वो राजनीति करते हैं और इस तरह के नेता हर पार्टी के अंदर होते हैं जो इस तरह के बयान देकर कई बार पार्टी के लिए एक कहते हैं ना कि एक ठीक है बुरी स्थिति खड़ी कर देते हैं और पार्टी को कई बार कहना पड़ता है कि भैया उनका निजी विचार है, उनका निजी बयान है, पार्टी का ऐसा कोई लेना देना नहीं है। मुझे लग रहा है गिरिराज सिंह हमेशा से इस तरह के बयान देते रहे, लेकिन पार्टी को भी देखना चाहिए कि किस तरह के बयान देकर पार्टी के लिए, केंद्रीय नेतृत्व के लिए और एक जो प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है सबका साथ सबका विकास, उसके लिए किस तरीके से अवरोध उत्पन्न करते हैं, ये पार्टी को देखना चाहिए। आप यूपी, बिहार, यूपी, बंगाल और असम तक हम जो देख रहे हैं हिंदू मुसलमान, इसमें क्या बड़ा हिंदू नेता बनने की कोई वो आपको बात दिखाई देती है? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या जिसको तुष्टीकरण की, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स जो हम देख रहे हैं,
डेफिनेटली जो एक ट्रेंड उभर के आ रहा है कि एक कंपटीशन हमें दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश के नेता योगी जी के बीच में, हेमंता बिस्वा शर्मा, शुभेंदु। योगी जी का किससे कंपटीशन हो रहा है? अब क्लियरली हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ, चूंकि वो चीफ मिनिस्टर्स है, 2 स्टेट्स चला रहे हैं, तो वो लगता है कि स्टेट लेवल में एक कंपटीशन आ गया है। ये सबसे बड़ा हिंदुत्व का चैंपियन कौन, हिंदू कॉजेज या हिंदू इश्यूज को लेकर सबसे बड़ा लीडर कौन। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है, अगेन मैं यही बोलूँगी कि संदर्भ जो है वो इलेक्शंस है, वो ऑब्वियसली। चलिए, चैंपियन कौन है ये अवाम जनता तय करेगी और बहुत जल्द जनता कम से कम उत्तर प्रदेश में अभी एक छोटा सा टेस्ट होगा और उत्तर प्रदेश की जनता ये बताएगी कि चैंपियन कौन है।